नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और 2022 बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से न सिर्फ समय वेस्ट हुआ है, पैसे वेस्ट हुए हैं, बल्कि एक किस्म से फ्रस्ट्रेशन चारों तरफ फैली है। लेकिन 2022 आपके लिए बहुत शानदार साल होना चाहिए। ये आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि 2022 में आप एसडीएम की जॉब जरूर लेंगे, एचसीएस जरूर बनेंगे। जो एचसीएस एस्पिरेंट हैं या नहीं भी है, जो इनका सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं और एचसीएस हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट पे मैं विराजमान हूं, सबसे बड़ी पोस्ट आपको मिले, एक गजटेड ऑफिसर आप बने, उसके लिए आपको अभी से दिन रात एक करके लग जाना चाहिए। क्योंकि अच्छी तैयारी करने में समय लगता है, 7 से 8 महीने का समय लगता है। और अगर आप अभी बिगिनर हैं या अभी आपने कोई चीज़ स्टार्ट नहीं की है, कंपटीशन की तैयारी इस ढंग की लेवल की नहीं की है जहाँ पे कि आप क्रैक कर पाए किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, जो एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये बैच एचसीएस 2022 1 जनवरी 2022 से नई उमंगों के साथ में, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में ये स्टार्ट हो रहा है और आपको इसमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही कम फीस में, जिसमें कि प्रिंटेड मटेरियल भी आपको मिल, दो सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलेगा। एक प्रीलिम्स से रिलेटेड, जहाँ पे कि एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, सेक्शन टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर, जो यूनिक सॉफ्टवेयर है, ऑल इंडिया में इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उनका एक्सेस आपको मिलने वाला है। पूरे कंटेंट आपको ई बुक के जरिए, वीडियो लेक्चर्स के जरिए और डे वाइज शेड्यूल, जिसमें कि सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो सी सेट हो, चाहे वो जनरल स्टडी हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ इस दौरान आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए जिनका ये सपना है कि एचएस वो बने, इस कोर्स को वो जरूर ज्वाइन करें। इमीडिएटली आपको स्टार्ट क्यों करना चाहिए? 2022 है, उसके लिए रेजोल्यूशन क्यों लेना चाहिए कि आपको एचएस बनना है? अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। जब फॉर्म निकल जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है, 2022 के आखिर तक नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। हो सकता है पहले जून जुलाई इसमें भी आ जाए, क्योंकि हर स्टेट सर्विसेज है, हर साल एग्जाम निकाल रहे हैं। हर साल उनका एग्जाम होता है, चाहे कोई कोर्ट केस हो, नए केस हो, ये प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। कई बार बच्चे क्या स्टक हो जाते हैं कि उनके सामने जब कोई तारीख नज़र नहीं आती तो वो अपनी तैयारी को रोक लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होनी चाहिए, इससे आपको उबरना है। कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वो रिवाइज और प्रैक्टिस उसका मेन आधार होता है। तैयारी कर ली, अगर आपने रिवीजन नहीं कर पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उसके लिए भी आपको समय चाहिए। आपको जब एचपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन निकलने के बाद में टाइम नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन के बाद में एचपीएससी समय नहीं देता है। 2-3 महीने में एग्जाम हो जाते हैं, जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, सीसेट भी करना है, जीएस भी करनी है, करंट अफेयर्स भी करनी है, राइटिंग भी करनी है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप होता नहीं है, तो हिंदी की भी तैयारी करनी है, वो मेरिट में काउंट होती है। इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, जीएस की भी तैयारी करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें भी समय लगता है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये जो सारी तैयारी है इस दौरान आपको करनी है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है वो आपको करने की जरूरत है। कंपटीशन काफी हाई है, कट ऑफ हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, कट ऑफ है वो दिन रात बढ़ती जा रही है। सारे लोग, ज़्यादातर युवा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है और कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हुई है। तो सिक्योर फ्यूचर के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ये समय देना पड़ेगा और सीरियस तैयारी करनी पड़ेगी। बिना सीरियस तैयारी किए बात बनती नहीं है। जो सिलेबस है एचएस का, वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक भी है और बहुत ज़्यादा वास्ट है। और
1.5 से 2 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं। आमतौर पे 100-150 के आसपास वैकेंसी होती है। तो जो जनरल स्टडी है उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, हरियाणा जीके। ये सारे सब्जेक्ट अगर आप मोटे तौर पे अगर देखें तो 10 दिन भी 10-10, 15-15 दिन भी लगाएं आप तो भी 6 महीने बन जाते हैं। और उसके साथ में आपको सी सेट भी करना है। कई बच्चे क्या होते हैं करते हैं कि उन्होंने सुना होता है सी सेट तो क्वालिफाइंग है, इसलिए वो तैयारी छोड़ देते हैं। जबकि एक्चुअल में क्या है कि सी सेट क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन क्वालिफाई करना इतना आसान भी नहीं है। जिन्होंने मैथ की, रीजनिंग की, जनरल स्टडी, ये जो कॉम्प्रिहेंशन की, डाटा इंटरप्रिटेशन की इनकी तैयारी नहीं की, जिनका कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा कमांड नहीं है या कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश पे कमांड नहीं है, और कम से कम एक सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। 50%, वैसे 33% चाहिए, लेकिन आपका हमेशा मॉक टेस्ट के में स्कोर 50% आसपास होना चाहिए। तो हम ये पूरी सुनिश्चित करते हैं मॉक टेस्ट के जरिए, वीडियो लेक्चर्स के जरिए, कंटेंट के जरिए, कि आपको किसी भी हालत में फेल न होने दे सी सेट में। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर इसमें कामयाबी लेनी चाहिए। 100 क्वेश्चन आते हैं, ये पेपर हो या ये पेपर हो। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि मेंस अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो जीएस और सीसेट का एग्जाम होता है, जहां पे 100 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में। 100 नंबर का होता है, दोनों ही 100 नंबर का ये होता है और 100 नंबर का ये होता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। ये जो आजकल कट ऑफ जारी है वो आपको 68.5 अगर पिछली बार गई है तो 70 के आसपास का आपको टारगेट रख लेना चाहिए कि प्रीलिम्स में, और यहाँ पे आपको 50% का प्लस का आपको टारगेट रखना चाहिए कि भले ही आपको 33% है उसमें कट ऑफ मिल जाता है, क्योंकि कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार कर लिया, हिंदी भी तैयार कर ली, इंग्लिश भी तैयार कर ली, करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है। 80% 70% एचएस मेंस में करंट अफेयर्स ही आता है, वो साथ साथ आप कर ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर फेल होने का कोई मतलब नहीं है सी सेट में। एचएस सिलेबस जो मेंस है, एक्चुअल में देखा जाए तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है टाइम तो उसमें लगता है 70-80% आपका। जो मेंस होता है वो अल्टीमेटली राइटिंग पे डिपेंड कर जाता है, और उसमें हिंदी आपको पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए, इंग्लिश है वो पहले तैयार कर लेनी चाहिए, जीएस है वो करंट अफेयर्स वगैरह साथ साथ चलते रहते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए जब प्रीलिम्स से मेंस में आप पहुंचते हैं उससे पहले, वरना उतने कम टाइम में, वहां तो देखिए 4 सब्जेक्ट में सिर्फ 2 महीने मिलते हैं आपको, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप होता नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और 75 मार्क्स का फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का रोल देखे जाए तो बहुत कम होता है, ज़्यादा होता नहीं है। क्या होता है मेन, जो 600 मार्क्स होते हैं यहाँ पे 100 नंबर का होगा, 100 नंबर, 200 नंबर, 200 नंबर, इसकी भूमिका होती है मेन, क्योंकि ये इंटरव्यू और इसके मार्क्स मिलकर 675 में से ही फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। अगर 600 में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू में तो आमतौर पे 38 और 53 या 54 के बीच में सभी को बीच में रेंज करती है, ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। यहाँ पे तगड़ा वेरिएशन होता है, स्पेशली हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। 29 सब्जेक्ट की ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। एक ही पेपर होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा। उसमें से 7 सब्जेक्ट जो हम करवाते हैं, 4 तो ऑलरेडी करवाते हैं और 3 है हमारी प्लानिंग है कि 2022 का जो नेक्स्ट एचसीएस एग्जाम होगा उसमें हम लोग ये 3 और हमारी तर्कश में हम इंक्लूड करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी लिटरेचर और पीएसआईआर। इसके अलावा सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग कवर करते हैं। चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो या पीडीएफ हो, ई बुक हो, टेस्ट सीरीज हो, ये सारी चीज़ें इस पर इंक्लूड हो जाती है। तो जो फ्रंटियर आईएएस है उसका ये कोर्स है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों आपके लिए फायदेमंद होगा? एक तो आपको 10 किताबें बुक दी जा रही है जहाँ पे कि बाइलिंगुअल किताब होगी और हर तरह की कवरेज आपको डिटेल में करवाई जाएगी, जिससे मेंस लिखने में भी आपको मदद मिले, क्योंकि मेंस लिखने में तब मदद मिलती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। रट्टा मारकर फैक्चुअल ज्ञान होने से मेंस में तो अटक ही जाएंगे, प्रीलिम्स में भी अटकेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं।
साथ में 400 घंटे से ज़्यादा के वीडियो लेक्चर, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड, जिससे कि आपका टाइम खराब न हो, डाटा भी कंज्यूम ज़्यादा न हो, वो आपको मिलने वाले हैं। जब आपका दिन में आपको देखना है, रात को देखना है, 2 बजे देखना है, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी आप रख सकते हैं। डे वाइज शेड्यूल आपके सामने होगा, हर रोज का शेड्यूल, और उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। 8 से 10 घंटे अगर आप लगातार अच्छी क्वालिटी की तैयारी करते हैं तो कोई सिलेक्शन को फिर रोक नहीं सकता। समय निकालना आपका काम है, कंटेंट हाई क्वालिटी का प्रोवाइड करवाना हमारा काम है, ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इधर उधर की चीजें इकट्ठी करने के, आप सीरियस होकर तैयारी कर पाए। और सीरियस होकर तैयारी करने से ही सिलेक्शन होता है, वरना तो लोग इधर उधर तो भटकते रहते हैं। तो यूनिट टेस्ट होंगे 50,000 से ज़्यादा आपको इस दौरान, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इसके एमसीक्यू करवाए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक्सपर्ट गाइडेड स्ट्रेटजी सपोर्ट, प्रीलिम्स मेंस का ऑप्शनल कवरेज, हाईली अफोर्डेबल कोर्सेज, अब बहुत ही कम फीस है, जिसमें कि स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी दिया जा रहा है, और साथ में बहुत ही हाई और महंगे सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपको दिया जा रहा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक्शन प्लान उसमें शामिल होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। चारों तरफ से आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, नेगेटिविटी आपकी तरफ न फैले। आपको जो जिन चीजों से बचना है, जो नेगेटिव चीजें होती है, उनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग पे डोमिनेट हो जाती है, ये डिस्ट्रैक्ट करती है। वो क्या चीजें हैं जो कि जिसको आपको बचना चाहिए? एक तो ये विचारधारा, ये सोच कि एग्जाम पता नहीं होगा या नहीं होगा। मान लो आपने तैयारी नहीं की, एग्जाम हो गया, फिर क्या कर लेंगे आप? एग्जाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल होना है, तो तैयारी आपकी होनी चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। और अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं तैयारी, तो जो लोग तैयारी करेंगे, आप दूसरों को नहीं रोक सकते, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, हजारों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं। तो ये विचारधारा या इस तरह की विचारधारा के लोग, जहां पे अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट चारों तरफ फैले, उनसे आपको बचना है। एग्जाम फॉर्म अगले कई साल नहीं लिख लेंगे, इस तरह की विचारधारा भी आपको बीच बीच में देखने को मिलती है। भाई किसी ने आपको जबरदस्ती कोई तैयारी नहीं करवा रहा है, और जबरदस्ती ही आपसे कोई गाइडेंस नहीं ले रहा है। जिनको तैयारी करनी है उनको लगातार पढ़ाई करनी होती है। एग्जाम फॉर्म निकले न निकले उनके साथ इतना संबंध नहीं होता। वहां तो एग्जाम फॉर्म तो भरकर और एग्जाम देने के लिए होते हैं, तैयारी करने के लिए नहीं होते। वहां पे ये नहीं बताया जाएगा एग्जाम फॉर्म निकल जाएंगे कि आज आपको ये पढ़ना है, आज आपको ये पढ़ना है। ये अज्यूम किया जाता है कि आप ऑलरेडी तैयार हो, ठीक है। तो इस वाली विचारधारा से या इस वाले लोगों से आपको बचना है। कोई फायदा नहीं तैयारी करने का, पेपर आउट हो जाते हैं, नकल लग जाती है, मेरा नहीं हुआ पिछली बार, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। तो ऐसे लोग कृपया करके दूर वो न करें तैयारी। अगर उनको इतना ही खतरा है कि तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, तो उनको कोई हाथ नहीं जोड़ रहा है कि वही तैयारी करो। जिनको सिस्टम पे विश्वास है, और अल्टीमेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिस्टम पे विश्वास करने के अलावा, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, सिस्टम पे विश्वास होगा, एक दो घटनाएं होने की वजह से, वो तो आपके कॉलेज में भी होती है, यूएमसी बनती है, 10वीं क्लास में भी बच्चे पकड़े जाते हैं नकल में। ये थोड़ी है कि पूरा सिस्टम ही है खराब हो गया है या आगे कुछ नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपकी तरफ है तो आप भी उससे ग्रसित होंगे। इसलिए ये जो आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी लोग हैं या जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे आपको करनी काट लेनी है। इसमें आपका नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस अगर आपको क्रांतिकारी बनना है तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी बनिए, और तैयारी छोड़कर फिर फुल टाइम वो बननी है, ताकि आप कम से कम एक तरफ तो काम कर लें। बस आखिर के 15 दिनों में एक किताब जीके की पढ़ लूंगा और मेरा हो जाएगा। ऐसे लोग भी बहुत यूट्यूब पे इस तरह की चीजें दबाल से मिलती है कि एक हफ्ते में चीज क्वालिफाई, 2 हफ्ते में। ये एक मार्केटिंग या वैसे ही अट्रैक्ट करने के लिए चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मैथ भी वो एक हफ्ते में 15 दिन भी सीख लेगा, रीजनिंग भी सीख लेगा, इंग्लिश भी सीख लेगा, हिंदी भी सीख लेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कर लेगा, करंट अफेयर्स भी कर लेगा, हरियाणा भी कर लेगा,
एंशियंट हिस्ट्री भी कर लेगा, मतलब 10-15 सिलेबस साइंस भी कर लेगा। ऐसे जीनियस लोगों को, अगर ऐसे जीनियस हैं तो मुझे लगता है कि उसको एचएस नहीं बनना चाहिए, वो अपना फिर टैलेंट वेस्ट कर रहा है। तो जो 15 दिन वाले लोग एक किताब कर पढ़ कर पास होने वाले जीनियस लोग हैं, कृपया करके सीट को वेस्ट कर रहे हैं। उनको सीट वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो बहुत जीनियस है, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट, वो तो हजारों लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट की जॉब के पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसे जीनियस लोगों का दूर से ही सलाम। मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती। भाई अगर मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो आप कर क्या रहे हैं फिर? आपको तो कुछ भी नहीं आता। फिर जब आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा आपको। अगर कोई दूसरे लोग 6ठी क्लास, 5वीं क्लास, दूसरी क्लास के बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं, आप तो सपने एसडीएम बनने के हैं, आपको लाल बत्ती गाड़ी या गजटेड ऑफिसर बनने के सपने ले रहे हैं, तो आपको तो जरूर सीखना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा भी वो नहीं है। जो लोग 15 दिन से किताब पढ़कर को क्वालिफाई करते हैं, उनसे तो आप कमी हो सकता है उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो आपको आपके कंपटीशन में ही है। बाकी लोग भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। 10वीं तक की चीज़ें जो ऑलरेडी की हुई आपको, वही तो सीख रहे हैं आपने। तो ये नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल का मैथ करना है, कोई बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस है। बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको कोई फराटेदार इंग्लिश बोलना नहीं सीखना है, यहाँ पे बोलने वाली इंग्लिश कोई काम नहीं आने वाली है। यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की, जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में, ग्रामर में और वोकैब, जो रीजन आमतौर पे जो छोटे एग्जाम भी होते हैं, एसएससी टाइप के एग्जाम भी है, वो लोग भी करते हैं, बैंक वाले भी करते हैं, बाकी जो एग्जाम होते हैं वो भी करते हैं, तो आपको भी करनी है। और यह उम्मीद की जाती है कि इंग्लिश या एप्टीट्यूड की तरफ आपका रुझान हो, ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या फायदा कोचिंग या सेल्फ स्टडी कर लें? किसने मना किया? कौन आपको बुला रहा है? आप सेल्फ स्टडी सब कुछ कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, कपड़े भी खुद धो सकते हैं, ड्राइविंग भी खुद कर सकते हैं, कार भी बना सकते हैं, बाल भी आप खुद काट सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग होती है, वो आपको सपोर्ट करती है कोई चीज़, ताकि आप बेटर ढंग से अचीव कर पाए। वरना तो आप सारी किताबें 20-30 सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 20-25 किताबें तो हो जाएगी, उसके बाद भी 10 नंबर भी 15 नंबर भी हो सकता है ना आए। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में को कंटेंट दे रहा है, समझा रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसके बदले में थोड़ी फीस ले रहा है, तो ये प्रोफेशनल जो तरीका है उसको यूज करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। वरना आपको कोई रोक नहीं रहा। सारे दूसरे टेस्ट स्टेट के आ जाते हैं, दूसरे राज्यों के बच्चे आ जाते हैं, हमारा कहाँ नंबर आएगा? जो लोग इस तरह की मानसिकता से गुजरते हैं, देखो आप भी तो जा सकते हैं, आप फिर दूसरे स्टेट में चले जाइए। अगर इतना खतरा है दूसरे स्टेट्स वालों से, तो आप भी तो खतरा क्रिएट कीजिए ना, दूसरे स्टेट में जाकर आप चले जाइए वहां पे, ठीक है। तो ये तो एक ओपन कंपटीशन है, सारे लोग आएंगे, हर तरह की वैरायटी आएगी, और उसमें आपको compete करना है, और आप आराम से कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग, जो एसडीएम बनेगा वो भी तो आप लोगों में से होगा ना। कंपटीशन बहुत है। अब ऐसा तो है नहीं आपके लिए सीट अलग से रख दी जाए, 50 सीट है और उसमें 50 ही लोग एंट्री करेंगे, फॉर्म भरेंगे, बाकी लोग नहीं भरेंगे। आप रोक नहीं सकते किसी को, कंपटीशन तो होगा ही होगा। हर तरह के एग्जाम में कंपटीशन है, हर तरह की चीज़ में। क्या बिजनेस में कंपटीशन नहीं है? क्या सिंगिंग में कंपटीशन नहीं है? क्या स्पोर्ट्स में कंपटीशन नहीं है? क्या क्रिकेटर बनना है आसान है? क्या फुटबॉलर बनना आसान है? तो कंपटीशन तो हर जगह पे है, और आपको हमेशा लड़ना है कंपटीशन को, और कंपटीशन होना भी चाहिए। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके कि कैसे कंपटीशन को बीट करना है, न कि उसको नेगेटिव मान लेना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसमें इस तरह के लोग, इस तरह की विचारधारा आपके सामने आती रहेगी, और अगर आप स्ट्रोंग है, फोकस है, तो ये विचारधारा जाती रहेगी। अगर आप स्ट्रोंग नहीं है, अगर आप फोकस नहीं है, तो इनमें से आप भी कोई पकड़ कर बैठ जाएंगे, और ये इंडिकेट होगा कि आपने घुटने टेक दिए, नेगेटिव विचारधारा आपके सराउंडिंग फैल चुकी है, उससे आपको निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। समय है, इसका इस्तेमाल कीजिए, ये वापस नहीं आएगा। नया कोर्स, नया बैच, डे वाइज शेड्यूल, नए तरीके से 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है।
8 एक महीने में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और इसमें प्रीलिम्स और मेन सब कुछ कवर होगा, जिसमें कि आपकी वैलिडिटी भी जो अगला एग्जाम होगा 21/2022 का, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। एक्सेस ऑफ कंटेंट टेस्ट सीरीज, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप है चाहे आपके पास में, इनसे आप एक्सेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि दूसरी क्लास के बच्चे, तीसरी क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, वो आज की टाइम में ऑनलाइन स्टडी करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और 95% बच्चे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है, वो एक्चुअल में इन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लिया होता है। तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लेगा उसी को ही सिलेक्शन होना है, अल्टीमेटली उन्हीं का होना है, क्योंकि वो एक बेटर कंटेंट मिलता है, इजीली मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा रिसर्च किया हुआ कंटेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज़ें आपके दिमाग में बैठेगी। ये ज्वाइन कैसे करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, फ्रेंडियर आईएएस की जो वेबसाइट है उसका नाम है baljeerhaga.com, उस पर जाएंगे, आपको प्रोडक्ट पेज पे जाना है और जब प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको ये वाले पेज पे ये इस तरह से कोर्स आपको नजर आएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने, देखिए आप फीस देखिए कितनी कम है। प्रीलिम्स भी हो रहा है, जीएस हो रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं। फिर सीसेट कंप्लीट हो रहा है आपका, हिंदी कंप्लीट हो रही है मेंस के लिए, इंग्लिश कंप्लीट हो रही है, 7 सब्जेक्ट में से अगर कोई है तो वो कंप्लीट हो रहा है, जीएस कंप्लीट हो रही है, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रही है, 10 किताबें हैं साथ में जिससे कि आप वो स्टडी कर पाए। ठीक है, तो इतनी फैसिलिटी बहुत ही कम फीस में आपको मिल रही है। इसका फायदा, ये एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, ये बार बार इस तरह का ऑफर नहीं आएगा। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप ज्वाइन कीजिए। और 2022 में आपको ठान लेना है, रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, कि मैंने ये रिजोल्व किया, रिजोल्यूशन लिया कि मैं इस साल ये करने वाला हूँ। कोई जिम का रिजोल्यूशन करता है, कोई किसी चीज़ और करता है, तो आपको एचएस का रिजोल्यूशन कर लेना चाहिए। इससे बेहतर मौका आपके पास में नहीं आएगा। अभी आपके पास में समय है, ये समय जाते हुए पता भी नहीं चलेगा, कब फॉर्म निकल गए, कब 2022 चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे 2021 गया वैसे 2022 चला जाएगा। तो आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।